वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, वर्ग 2 मेंस टेस्ट सीरीज बैच, एमपी महिला सुपरवाइजर गाइडेंस बैच, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसे ज्वाइन करिए। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हों और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण डाउट लिए हुए हैं जो हर एक अभ्यर्थी के हो सकते हैं, और ये जो सीरीज़ चल रही है, जहाँ तक मैंने अभी 2-3 वीडियो से ऑब्ज़र्व किया आपकी कमेंट को देख करके, ये काफ़ी हद तक सफल हो रही है। और जो एक तरीके में गंभीर अभ्यर्थी हैं वो निश्चित तौर पे यहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो बहुत सारे प्रश्न हमने लिए हुए हैं, एक एक करके हम सब पे बात करेंगे। और सबसे पहली बात स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा, अच्छे से मेहनत करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। नीलम पांडे सर, वर्ग 2 मैथ्स के टॉपिक टेस्ट में मेरे 71 से 76 नंबर आ रहे, मुझे मेरा लेवल बताइए और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। टॉपिक का तो नहीं पता कि कितने नंबर का है, लेकिन नॉर्मल यदि टेस्ट में आपके 71 से 76 आ रहे हैं तो अभी आपका स्कोर एक तरीके में देखा जाए तो बढ़िया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी और टाइम मिलेगा तो उतने में आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, बस सिली मिस्टेक्स ना हो ये कोशिश करिएगा। अनुभा कुर्मी सर, मेरा कितनी बार रिवीजन हो गया है बट नंबर 74 76 आते हैं। मैं हिंदी से हूँ, वर्ग 2 से, प्लीज़ बताइए भैया कि नंबर कैसे बढ़ाएं। स्कोर अभी आपका बहुत बढ़िया है। देखिए, रिवीजन हो गया है, यदि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा तो आप ऑब्जर्व करिए कि आपकी सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं। और इसके साथ साथ यदि कुछ टॉपिक से आपको ऐसा लग रहा है कि इसका मुझसे बन ही नहीं रहा, मतलब इसके मैंने कुछ प्रश्नों को ही नहीं पढ़ा, इस टॉपिक को ही नहीं पढ़ा, तो आप उसको और अच्छे से करिए। यदि किसी टॉपिक में आपके प्रश्न ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आप और डीप में जाके आप उसको पढ़िए। पूजा साहू सर जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करें। आगे एज भी हो रही है एंड फैमिली भी बोलने लगी है कि अब कि कब तक पढ़ाई करोगे, और ना वैकेंसी आ रही है, गेस्ट में हो रहा है। बहुत टेंशन हो रही है कि क्या करें, ना ही स्टार्ट कर पा रहे हैं और ना ही पढ़ाई में मन लग रहा है। ये समस्या हर एक के साथ है, गेस्ट में होना तो डिफ़िकल्ट ही है अभी फ़िलहाल के समय को हम देखें तो। मेन चीज़ है कि आपकी तैयारी नहीं चल रही है इन फैक्टर्स की वजह से, तो ये बहुत गलत बात है। आप अच्छे से कवर करिए, नहीं तो बाद में आपको ही इसका बहुत बड़े लेवल पे नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक और है वंदे मातरम नाम से, सर जी सीटेट 1 प्लस सीटेट 2 वर्ग 2 वर्ग 3 एक साथ प्रिपेयरिंग कर सकते हैं क्या? निश्चित तौर पे आप इनको साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से किए जा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो इनकी कॉमन आपको देखने को मिलेंगी। वर्ग 3 का कंटेंट आपका सीटेट पेपर 1 से मिलता जुलता रहेगा। वर्ग 3 का कर लिया तो सीटेट पेपर 1 भी निकलेगा, आपका सीटेट पेपर 2 भी आप निकाल लोगे, क्योंकि वर्ग 3 में आपको ईवीएस पढ़नी है, साइंस के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो। काफ़ी हद तक चीज़ें आपको लैंग्वेजेस आपको कॉमन देखने को मिल जाएंगी। बस वर्ग 2 में आपका जो विषय है, अब यहाँ पे आप यदि लिख देते तो और भी बढ़िया रहता। जब भी कमेंट करें तो ये मतलब अपने सब्जेक्ट को इंगित ज़रूर करें, वहाँ पे हिंट ज़रूर दें आप, उससे बढ़िया रहता है। राजा हेमराज सिंह सर, मेरा डीएलएड सेकेंड ईयर चल रहा है, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है। मेरा इंटरेस्ट गणित में है। क्या एग्ज़ाम फॉर्म डालते समय ही हमें अपना विषय सेलेक्ट करना होता है कि हम किस विषय के लिए फॉर्म डाल रहे हैं? प्लीज़ सर इस विषय में मेरी हेल्प कीजिए अगले वीडियो। देखिए, सीधी सी बात है, आप वर्ग 3 की तैयारी करेंगे, सीधी स्वाभाविक सी बात है फ़िलहाल तौर पे तो। अब डीएलएड का विषय से कोई लेना देना नहीं, वर्ग 3 में कोई विषय नहीं लेना रहता। यहाँ पर तो आपको सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे। मेरा इंटरेस्ट गणित में है तो आप वर्ग 3 में तो सारा पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने बीएससी करी हुई है और मैथ्स बीएससी आपने पीसीएम से करी हुई है, आपने मैथ्स अपना ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, तो आप वर्ग 2 में भी एलिजिबल हो जाएंगे गणित से। और वर्ग 3 में तो कोई विषय वाला नहीं रहता, यहाँ पे तो सारे विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजेंद्र दांगी का, सर वर्ग 3 मैथ कहाँ से करें प्लीज़ बता दीजिए।
वर्ग 3 मैथ हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी पेडागोजी हो, मैथ्स पेडागोजी हो, सीडीपी हो, मैंने एक सुपर गाइडेंस वाले बैच में एक प्लेलिस्ट डाला हुआ है, वर्ग 3 बेस्ट प्लेलिस्ट नाम से होगा। उस पीडीएफ को आप क्लिक करेंगे तो हर एक प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी। आपने अभी मैथ का पूछा है तो मैथ का सिंपल है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। आप सर का नाम भूल गया मैं अभी करंट में, मैंने कई बार नाम बोला हुआ है, रेलवे एनटीपीसी के उन्होंने कुछ वीडियोस डाले हुए, मैं जल्दी ही ये बता दूंगा, ठीक। मैथ्स आप वहाँ से कर लेना, मैं इसको और अच्छे से आपको बता दूंगा। हालांकि मैंने मैथ्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में, आप उसको देखना। वर्ग 3 वाले लगभग 20 मिनट की होगी, कैसे क्या पढ़ना है। प्रिया, सर मैंने आपका वर्ग 3 का कोर्स परचेस किया है बट मैंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है। वर्ग 3 2024 में होगा या 2025 में, प्लीज़ रिप्लाई। पहली बात तो ये है कि आपको कोर्स लेना ही नहीं था, आपको तैयारी नहीं करनी है, तो आप मतलब अब देखिए सीधी सी बात बोलूँगा, जब बाद में एग्ज़ाम्स पास आ जाते हैं, मतलब हमें पता है कि परीक्षा होगी, फिर भी हम बिल्कुल भी तैयारी ना करें तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है। आप अच्छे से तैयारी अभी से भी स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा अभी से तैयारी करने का। उसके बाद कंपटीशन का लेवल जब चेंज होता है ना, थोड़ा सा और टफ हो जाता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती, क्योंकि हमने अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं है और आने वाले समय में फिर हम इतने कम टाइम में हम कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो आप अभी से अच्छे से तैयारी करना चालू करिए, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। कब होगी आप वो मत पूछिए, अभी मेन है आपकी अभी तैयारी करना, आप अच्छे से बिंदास तैयारी करिए। अब देखिए इसमें आरती, सर जी वर्ग 2 मैथ में कितना कट ऑफ रह सकता है? देखिए फीमेल के लिए मैं बोलूँगा, मैथ में भैया आप 80+ का स्कोर कर लीजिए, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आयुषी यादव, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर क्लियरिंग ऑल द डाउट्स एंड रिलेटेड प्रिपरेशन। इज NCERT बुक्स अलॉन्ग विथ ऑनलाइन प्रैक्टिस इज सफिशिएंट फॉर सिलेक्शन और वी शुड रीड एनी अदर बुक्स प्लीज़ सर गिव योर एडवाइस। देखिए सबसे पहली बात है कि NCERT बुक्स का आपने बोला है कि इस NCERT बुक्स अलॉन्ग विथ ऑनलाइन प्रैक्टिस इज सफिशिएंट फॉर सिलेक्शन। NCERT बुक्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर, सफिशिएंट नहीं है सिलेक्शन के लिए। रीज़न ये है कि आपको केवल रीडिंग नहीं करना, इसके अलावा आपको प्रश्नों का अभ्यास भी करना पड़ेगा। आप और भी बुक्स जो अभ्यास की किताबें आती हैं आपको उनको लेना पड़ेगा, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। दीक्षा मालविया, थैंक यू भैया फॉर योर इनकरेजमेंट। मैं वर्ग 2 मेंस मैथ से तैयारी कर रहे हूँ। अब लास्ट टाइम मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करूँ? स्पीड नहीं बढ़ रही है, यह मेरे लिए लास्ट चांस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। सीधी सी बात है, आपकी स्पीड की प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके सारे कंसेप्ट तो अच्छे ही होंगे, उनमें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। स्पीड की प्रॉब्लम है तो आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए, स्पीड आपकी वहीं से बढ़ेगी। आप केवल बुक से सॉल्व करेंगे, आप बुक उठाएंगे और उससे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम का पता नहीं चलता कि एक प्रश्न में आपने कितना लगा दिया। लेकिन जब आप ऑनलाइन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और स्पीड भी मिलेगी, आपके अंदर एक तनाव झेलने की क्षमता भी विकसित होगी। सिया, सर आप MP-TET मैथ्स वर्ग 2 के लिए डेली टारगेट दिया करो जिससे अच्छी स्टडी हो जाएगी प्लीज़ सर। इसका अभी हमने सोचा नहीं, हम आने वाले समय में देखते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप अपने आप को खुद को टारगेट दोगे, क्योंकि मैं टारगेट दे दूं, कोई 10 घंटे पढ़ने की क्षमता रखता है, कोई जॉब कर रहा है तो मात्र 2 घंटे पढ़ पा रहा है, कोई 4 घंटे पढ़ पा रहा है, मैं टारगेट दे रहा हूं कितने घंटे का, तो ये सबके लिए कॉमन नहीं हो पाएगा। ये टारगेट वाली चीज़ आपको स्वयं ही फॉलो करनी चाहिए। ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, कोई दिन में 50 प्रश्नों का अभ्यास कर सकता है, कोई 20 ही कर पाता है जॉब कर रहा है, तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें हैं ये। तो आप खुद अपने आप को टारगेट दीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। योगिता सिंह, सर मेरे साइंस में 75 नंबर आ रहे हैं, क्या करें नंबर बढ़ जाएं? आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, 11th और 12th के जो टॉपिक्स आपने जहाँ तक कर लिए होंगे आपका स्कोर फिर भी अच्छा है, लेकिन और भी आपको अभी इसमें सुधार करना है, तो अभ्यास करिए। और आपको लग रहा है कि कोई सा टॉपिक वीक है तो आप उसको और अच्छे से पढ़िए, यूट्यूब पे आप मैराथन्स वीडियो देखिए। राजेंद्र वघेल, अमित भाई मैं आपकी टेस्ट सीरीज लेने की सोच रहा हूं, लेकिन थोड़ी असमंजस की स्थिति में रहता हूं कि टेस्ट सीरीज़ अभी लूँ या नोटिफिकेशन आने के बाद। आपकी टेस्ट सीरीज़ ने पात्रता परीक्षा में बहुत हेल्प की थी।
मेरे अकॉर्डिंग आपका यदि सिलेबस पूरा हो गया है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ अभी आपको ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए और इसमें थोड़ी असमंजस में नोटिफिकेशन के बाद पात्रता में हेल्प, भाई हेल्प यदि वहाँ से मिली तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे कर सकते हो। आपको निश्चित तौर पे मेंस में और भी ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलेगी। PYQ आप सारे वहाँ से अभी लगा लो। एक और है कि आस्था सिंह रावत, सर मेरे पात्रता में 115 नंबर आए थे क्योंकि मैंने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करी थी साइंस की, फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्या मैं अभी से स्टार्ट करूं तो मेरा निकल सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका 115 जो स्कोर है बहुत ही अच्छा स्कोर है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि आपकी साइंस इस तरीके में रेडी होगी कि वो आपकी वर्ग 2 मेंस में भी हेल्प कर जाएगी, दूसरी परीक्षाओं में भी हेल्प करेगी। तो निश्चित तौर पर आप अपनी तैयारी करिए, मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये आपकी जो साइंस यहाँ आप कवर कर रही हैं वो दूसरी परीक्षाओं में भी आपको हेल्प करेगी, सेंट्रल में भी करेगी, अन्य राज्यों में भी सहायता कर सकती है। गगन कुमार, सर क्या चयन परीक्षा से पहले वर्ग 2 पात्रता परीक्षा होगी? देखिए, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा चयन से पहले नहीं होगी, पहले मेंस ही होगी, उसके बाद ही वर्ग 2 पात्रता का रहेगा। और वर्ग 2 पात्रता भी नए जो इलेक्शंस होंगे उससे पहले होगी, ठीक, इतने जल्दी नहीं होगी वो। लोकेश राय, सर मेरा वर्ग 2 इंग्लिश में 75-78 तक आ रहे हैं FLT में, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे सर, क्या करें? एक सेकेंड। लोकेश, आपका स्कोर फिर भी 75-78 के बीच रह रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है और सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपको अभी अपना स्कोर और बढ़ाना है, आपका डेडिकेशन है, लगन है सिलेक्शन लेने की। तो आप कोशिश करिए, आप SSC के प्रश्नों का अभ्यास चालू कर दीजिए यदि आप इंग्लिश वाले हैं, क्योंकि वर्ग 2 इंग्लिश का बोला है तो आप SSC के प्रश्नों का अभ्यास करिए। क्योंकि मैंने वोकैब जब देखी, अपने वर्ग 2 प्री की ही जब देखी, तो SSC लेवल को टच कर रही थी। बहुत सारे जो, जैसे मान लीजिए यदि एक्टिव पैसेज के प्रश्न पूछ रहे हैं तो इंटेरोगेटिव तक के पूछ रहे थे वो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस पूछ रहे थे, अच्छे डिफ़िकल्ट भी पूछ रहे थे। तो अच्छी बात है, आप और मेहनत करिए, मतलब इस बार सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, ठीक। और जो भी बिंदास आपके डाउट हो कमेंट कीजिएगा। आज हमने इतनी कमेंट ली हुई थी, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे गए थे। मैं चाहता हूं कि आप जब कमेंट लिखें तो मतलब उसको थोड़ा और अच्छे से लिखें कि मुझे आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा पता चल जाए, सब्जेक्ट आपका पता चल जाए। इस तरीके से आपका आएगा तो मैं और भी अच्छा आंसर देने की आपको कोशिश करूंगा। और ये जो प्रश्न केवल आपको ही हेल्प नहीं करेंगे, ये लगभग ये जो समस्याएं हैं, मैं एक बात आपको बता देता हूं, 2 मिनट लूँगा। एक अभ्यर्थी, देखिए मैं यदि आज नोटिफिकेशन का वीडियो बना दूंगा, कल लगभग 15 से 20 हज़ार लोग आराम से देख लेंगे, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आ गया। और जब बात आती है तैयारी करने के संबंध में, यदि दिन में हमने 10 मिनट यदि वीडियो या 15 मिनट वीडियो देखने में बता दी, वो भी केवल अपनी परीक्षा से संबंधित, तो मुझे लगता है कि इससे हेल्प ही मिलेगी, इससे नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मतलब 24 घंटे में से हम बाकी दुनियादारी में लगे रहे, हमने 15 मिनट फोकस किया वर्ग 2 के कंसेप्ट समझने में, वर्ग 2 के अन्य लोगों के डाउट समझने में, उनके आंसर्स को देखने में। देखिए, हो सकता है कि जैसे किसी को आज टेस्ट लगाने में स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, तो कल को आपको भी आएगी जब आप अभ्यास चालू करेंगे। आपने अभी अभ्यास चालू किया है तो आपको वो समस्या आ रही होगी, कहीं ना कहीं उनके प्रश्न ने आपको सहायता कर दी है देखने से। तो अच्छे से तैयारी करिए। और मेरे हिसाब से आप आज जो तैयारी कर रहे हैं, यह तैयारी आपको दूसरी परीक्षाओं में भी सहायता करेगी। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप तैयारी करिए, निश्चित तौर पे आपकी मेहनत व्यर्थ तो नहीं जाने वाली, इतना मैं कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा करेगी। और आप वर्ग 2 में कर रहे हैं तो वर्ग 2 में भी आपको निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा मिलेगा, मतलब आपका नॉलेज बर्बाद नहीं जाएगा। मुझे बस इतना पता है, यदि मैं सार बोलूँ तो आपकी तैयारी का, ठीक, काम आएगी ये आपकी तैयारी। तो बिंदास अच्छे से मेहनत करिए, जी जान से तैयारी करिए, और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और वर्ग 3 का जो सुपर गाइडेंस है और वर्ग 2 वाला टेस्ट वाला है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ग 2 के सारे PYQ अप टू डेट हैं, शॉर्ट हैं, और FLTs जल्द करेंगे। FLTs न्यू सिलेबस के बाद ही का मैंने पहले भी बोला हुआ था। आप PYQ सारे लगा लीजिएगा। और वर्ग 3 का गाइडेंस वाला है, बहुत शानदार है, उसको तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी रोज़ ही ज्वाइन कर रहे हैं।
तो जो तैयारी कर रहे हैं उसको भी ज्वाइन करें। बहुत सारे लगभग 2000 से भी ज़्यादा प्रश्नों को तो अभी हम वर्ग 3 में कर ही चुके हैं और भी बहुत सारे प्रश्नों का अपलोडिंग का काम जारी है। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। सक्सेस क्लास एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन।